जय हिंद दोस्तों। एक लड़की है शीतल मिश्रा, 728 नाम से उसकी आईडी है इंस्टाग्राम पे। वो प्रूफ मांग रही है आर्मी फैमिलीज से। जो एकता कपूर ने वेब सीरीज बनाई है जिसके अंदर एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया गया है और सेक्स सीन्स दिखाए गए हैं किसी और के साथ। तो वो जो शीतल मिश्रा 728 है वो ये प्रूफ मांग रही है आर्मी फैमिलीज से, आर्मी वाइफ से, उनका कैरेक्टर का, कि इसकी क्या गारंटी है कि वो ऐसा नहीं करती है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते जब उनके पति बॉर्डर की सेवा कर रहे होते हैं, देश की सेवा कर रहे होते हैं और इस जैसे लोगों की सेवा कर रहे होते हैं, तब वो ऐसी चीज़ें नहीं करती है या उनका कैरेक्टर सही है। तो इस बात को पहले देखो क्या कह रही है ये। जब बाहर रहते हैं तो दूसरी वाइफ किसी के साथ भी रिलेशनशिप नहीं बनाती, नहीं है ये गारंटी। आज इस बात पे सारी लड़कियां और औरतें उठ पड़ी हैं, लेकिन गारंटी नहीं है गारंटी। कई फिल्मों में इससे पहले दिखाया है, जो उसका पति अगर ऑफिसर में रहता है ना तो वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में बन जाती है और उसके बाद वो आते हैं, डाइवोर्स देते हैं, ये सभी स्टोरी स्टार्ट होती है। कई फिल्मों में इससे पहले दिखाया, ठीक है। उस टाइम में तुम्हारी आंखें काफी बंद हो रही, खोल के मूवी देखते समझ में आई बात। तुम लोग ना गंद बहुत कर रहे हो, तुम लोग को ना बस एक ड्रामा चाहिए और ये हिंदुस्तानी भाव लेके बैठ गया ये तुम्हें को। तो देखा इसको, ये थी बुद्धिजीवी शीतल मिश्रा 728। अब एक आर्मी ऑफिसर के बेटे, उनकी फैमिली से बिलोंग रखते हुए मैं तेरे को आंसर देता हूँ, प्रूफ देता हूँ तेरे को। पहले तू मेरे को ये प्रूफ दे, तूने तेरे बाप से प्रूफ लिया कि तू उसी की बेटी है, उसी की संतान है, किसी और की संतान है? लिया क्या तूने? प्रूफ लिया होगा ना, डीएनए रिपोर्ट तो तेरे पास होगी, भेज, हमको भेज और उससे प्रूफ ले कि तू उसकी बेटी है। और दूसरी बात कि तेरे को इससे ज़्यादा और प्रूफ चाहिए ना, तो तेरे भाई को सेना में भेजो, सेना में भेज उसको, और उसके बाद उसकी वाइफ को देखना, घर पे रह के सीसीटीवी लगा लेना और देखना कि उसकी वाइफ किसके साथ सेक्स करती है और किसके साथ नहीं करती है और क्या काम करती है यहाँ पर। फिर तेरे को प्रूफ मिल जाएगा, अच्छे से प्रूफ मिल जाएगा तेरे को। तू साली, तू उनसे प्रूफ मांग रही है जो इस देश के जवान, इस देश की फैमिलीज, उनकी वाइफ से जो शहीद हो गए हैं, तो उनकी वाइफ का क्या मोरल दे रही है तू? क्या मैसेज दे रही है हम लोगों को? हम लोग कल जाके इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे, तो आज के यूथ को क्या मैसेज दे रही है? और तू तेरी औकात क्या है? कौन है तू? तेरे को प्रूफ देगी इंडियन आर्मी फैमिलीज। तेरे से तू टिकटॉक पर नाच रही है ना, नाच, वहाँ नाचना बहुत आसान है। यहाँ आके फालतू की अपना जो बुद्धिजीवी शरीर, इसको यूज मत ले। समझ में आई तेरे को बात? ये तुम जैसे जो लोग हैं ना, दीमक, जो साले चाट रहे हैं इस देश को बैठ के, इस देश की रोटी खा के, इस देश के जवानों के अंदर रह के, और फिर उनकी, तुम जैसे लोगों के लिए ही ऐसी चीज़ें बैन करवाई जा रही है, क्योंकि तुम लोगों की कल मैसेज दोगे आके, जैसे तू तेरे को प्रूफ चाहिए ना, तेरे को प्रूफ। और तू किसका सपोर्ट कर रही है? एकता कपूर तेरी माँ लगती है क्या? हाँ, ये तेरे बाप के समझ, तुम लोगों के माँ बाप है कहाँ? तेरे माँ बाप ये चीज़ नहीं देख रहे हैं क्या? वीडियो नहीं देखते तेरे माँ बाप? उनको दो देखेंगे ना, शर्म से मर जाएंगे साले। और तेरे को जूते क्या, तेरे को थप्पड़ मारने चाहिए, घर पे आके थप्पड़ मारने चाहिए। वो एकता कपूर तो वहाँ बैठी हुई है मुंबई में, लॉकडाउन लग रहा होगा इसलिए लोग अंदर बैठे हुए हैं, वरना अब तक तेरे को लॉकडाउन के अंदर ही घर पे आके मारेंगे, और मैं जूते आके मारूंगा तेरे घर पे आके। तू करेक्टर सर्टिफिकेट मांग रही है आर्मी फैमिलीज़ का, तेरी माँ का सर्टिफिकेट है तेरे पास? तेरा बाप भी तो ऑफिस जाता होगा, कुछ तो काम करता ही होगा ना, वो तो बाहर जाता ही होगा, तो तब तक तुम्हारे घर में कोई दूसरा आता है? तेरी माँ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है? तेरी माँ चोंच लड़ाती है क्या? तो शर्म माननी चाहिए साली। तू लड़की है और तू गाली दे रही है, बहन की गाली दे रही है। अभी गाली बहुत शौक देंगे तेरे को, बहुत गालियाँ पड़ने वाली है, और फिर तू एकता कपूर की तरह आएगी फेमिनिज्म कार्ड खेलने पे, हमको गाली दे रहे हैं क्योंकि, और मुझे तो, मैं तो लड़की हूँ, और लड़की तो भाई साहब, लड़की के तो साथ खून माफ है देश के अंदर। बस होना ये चाहिए कि वो लड़की है, वो कुछ भी करे, वो कुछ भी बोले, वो बहन की गाली दे सही, वो माँ की गाली दे सही, तू आर्मी फैमिलीज को गाली दे रही है, पता है क्यों दे पा रही है? और ये जो एकता कपूर है वहाँ बैठ के वेब सीरीज बना पा रही है और अभी तक बैन नहीं हुई, पता है क्यों नहीं हुई है? क्योंकि देश के जवान बॉर्डर पे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं उनके आर्मी ऑर्डर्स। अभी तक किसी संगठन, किसी पर्सनल आदमी की बात होती ना, तो रोड पे उतर चुके होते और सर फूट गए होते, तो तुम लोगों को समझ में आ जाता और अब तक हो चुका होता जो होना था। ये इतने दिन नहीं चलता यहाँ पर।
वैसे तो तू पूरी डिजर्व करती है कि तेरे को गालियों की बरसात हो, चप्पलों की बरसात हो तेरे पे, पर मैं तेरे को गाली इसीलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मैं लड़कियों की इज्जत करता हूँ, हमें वो सिखाया गया है। पर तू सर पे बैठ के नाचने की कोशिश मत कर। और तेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो साले शुतुरमुर्ग की तरह अपनी गर्दन को अंदर धंसाए हुए हैं जमीन के अंदर, उनको बाहर का कुछ दिख नहीं रहा है, और तू उनसे ही प्रूफ मांग रही है। तो तेरे बाप से पहले प्रूफ मांग, डीएनए रिपोर्ट ले, और फिर हमको बता कि तू तेरे बाप की औलाद है, पहले जाके पूछ ले। और तेरे को ज़्यादा प्रूफ चाहिए ना, तो एज अ फैमिली मेम्बर, माई डैड इज़ एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, और मैं उनका बेटा होने के नाते ये बोल रहा हूँ तेरे को, ये मैसेज दे रहा हूँ कि ऐसी घटिया चीज़ें हरकतें मत करो, जूते सरेआम पड़ेंगे वरना। टिकटॉक पे नाच रही है ना, अगर कोई लड़का होता ना अब तक तो उसको नचा दिया होता मैंने दोबारा, पर तू लड़की है इसलिए तेरे को समझा रहा हूँ। तुम समझने के लायक हो ही नहीं वैसे तो, तुम लोग पढ़ लिख तो गए हो, पता नहीं तू स्कूल भी गई है या नहीं गई है, तुम लोग पढ़ तो गए हो, पर तुम्हारे मोरल वैल्यूज है जीरो। तुम्हारे माँ बाप की कदर नहीं करते होंगे मेरे को लग रहा है। तेरे माँ बाप नहीं देख रहे हैं क्या? तेरे रिलेटिव्स नहीं देख रहे हैं? साले तुम लोग अगर देख रहे हो ना तो इसको समझाओ, तुम्हारी औलाद को, तुम्हारी भतीजी को, तुम्हारे भतीज जो भी तुम्हारी लगती है, ये सोसाइटी पड़ोस वाले जो भी इसके हैं, उसको समझाओ, उसको जाओ मैसेज करो और इसको दो, प्रूफ दो इसकी आईडी को। उसको बहुत ज़्यादा प्रूफ चाहिए, तेरे को और ज़्यादा प्रूफ चाहिए ना तो मेरे से लेना। फिर अभी बोल रहा हूँ, तेरे दिमाग के जितने कपाट है, तेरे दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना, वो सारा निकाल लेना एक ही बार के अंदर। जय हिंद।